हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जय सुभाष खंड काव्य का सारांश कह सकते हैं या कथावस्तु को समाप्त करने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें 7 सर्ग होते हैं। 7 सर्गों को बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जय सुभाष खंड काव्य को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस जिले में सुभाष खंड काव्य चलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, फैजाबाद, बादा, झांसी, हरदोई जनपद के स्टूडेंटों के लिए है। यदि आप इस जिले के छात्र हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। यह 2025 का हिंदी का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत से खंड काव्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अंक नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछता है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष बोस का चित्रण कीजिए। हमने बहुत ही अच्छे तरह से इसे बताया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर इसे भी देखकर अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा नंबर दिया है कि इसमें से आपको एक ही करना रहेगा, 2 दिया रहता है। जय सुभाष खंड काव्य के पंचम षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। तो हम आपको पूरे 7 सर्गों को बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में कोई भी सर्ग पूछेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जय सुभाष खंड काव्य का सारांश या कथावस्तु या कथनांक, जो भी दिया रहेगा पेपर में आप उसे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। इसे आप काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाला एक सुंदर रचना है। इस काव्य का संपूर्ण कथनांक 7 सर्गों में विभक्त है। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। आप इसी तरह से सबसे पहले लिखेंगे। हम बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। यह वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम स्वर्ग। इसमें आप लिखेंगे प्रथम स्वर्ग में लिखा जाता है सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का इसमें वर्णन किया जाता है। इसमें आप लिखेंगे प्रथम स्वर्ग में सुभाष के प्रारंभिक जीवन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने तक का वर्णन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। आप इसी प्रकार से अच्छे से लिखेंगे, अच्छे हैंडराइटिंग में। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय आर्टन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने बीए की परीक्षा तथा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा पद आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। आप इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस के प्रथम सर्ग को लिखेंगे। उसके बाद आप द्वितीय सर्ग डालेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी आपको 7 सर्गों को अच्छे से याद हो जाएगा। हम आपको इसमें बताएंगे कितना पेज लिखना है आगे। इसमें आप लिखेंगे
द्वितीय जो सर्ग होता है इसमें सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता आंदोलन में जब वो भाग लिए थे तभी इसका वर्णन द्वितीय भाग में लिखा जाता है। द्वितीय सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। उन्हीं दिनों देश बंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत कर और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों को एक सेना तैयार की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। उन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया, अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। आप इसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे तृतीय सर्ग। इसमें आप लिखेंगे जितना हमने लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये खंड काव्य आपके 3 नंबर के होते हैं। तृतीय सर्ग की कथा सन 1928 से प्रारंभ होती है। सन 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। उसके बाद सुभाष को कलकत्ता अब कोलकाता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। उन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए जिसको सुनकर उन्हें सिवनी, भुवाली, अलीपुर और माडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई। उन्हें बहुत ही दंडित किया गया जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिम देशों में भेजा गया। इन्होंने वहां द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर किया गया। आप इसी तरह से तीसरे सर्ग की कथा को लिखेंगे। उसके बाद चतुर्थ सर्ग, इसमें आप लिखेंगे चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तल पर विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इसके आजादी का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठा। उसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में 2 नेताओं को मतभेद हो गया। उस समय कांग्रेस का विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अग्रगामी दल की स्थापना की। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेता गए थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनका भी 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो सके। उसके बाद आप पंचम स्वर्ग, 5वीं स्वर्ग की कथा इसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे पंचम स्वर्ग में सुभाष के छद्मवेश में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष जब घर से नजरबंद थे तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा कर रखा था। 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। सावर पहुंच गए और वहां से आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। सहगल, सहनवाज, ढिल्लन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इस सेना का नेतृत्व किया। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में आजाद हिंद फौज पर हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। आप इसी तरह से लिखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे षष्ठ सर्ग। षष्ठ सर्ग में आजाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण तथा
प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आजाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो जय हिंद के नारे दिए। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बहुत ही वायरल उनका नारा था कहकर युवकों का आह्वान किया। आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चों पर उनको अविस्मरणीय करारी हार दी। आप इसी तरह से लिखेंगे। लास्ट सर्ग है सप्तम स्वर्ग। इसमें आप लिखेंगे सप्तम स्वर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पड़ला धीरे धीरे भारी होने लगा। आजाद हिंद फौज की भी जय के बाद पराजय होने लगी। अगस्त 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया। जापान में मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइहोक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बच सके। जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। इनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती है। हम ऐसे वीर बहादुर को सलाम करते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।